नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा जी की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार साल भर से ही श्रद्धालुओं को रहता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी अपने भक्तों को एक चमत्कारिक रूप में दर्शन देते हैं। शिव जी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विराजमान है। यह यात्रा हिंदुओं की प्रमुख यात्रा में से एक है। तो दोस्तों आज हम दक्षिण जम्मू हिमालय में स्थित अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव जी के बर्फानी रूप के दर्शन करेंगे। यदि आप भी अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सारे श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ हम इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने व समाप्ति का समय, साथ ही रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, ट्रेन, फ्लाइट्स व ट्रेवल्स की सुविधा, कुल लगने वाले दिन व खर्चों के बारे में जानेंगे। साथ ही सभी जरूरी चीज़ विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए आपके यात्रा में आवश्यक है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। दोस्तों आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ जी के इस चमत्कारिक रूप के दर्शन सालाना मतलब साल भर में एक बार ही होते हैं। वो भी दर्शन कुछ दिनों के लिए ही हो पाता है। आपको साथ ही साथ बता दें कि दोस्तों यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। इस बार यह यात्रा 30 जून से शुरुआत होकर 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी, जो कि कुल लगभग यह यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। तो फ्रेंड्स हम यात्रा में आगे बढ़ने से पहले पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप jksasb.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। इस हॉस्पिटल्स की सूची आपको श्राइन बोर्ड की ही वेबसाइट पर देखने मिलेगी, जहां आप चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में सर्टिफाइड हॉस्पिटल कौन सा है। फिर उसके बाद यात्रा परमिट के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। यात्रा परमिट के लिए केवल 3 बैंकों के ब्रांचेस को ही प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व जम्मू कश्मीर बैंक है। तो आपके नज़दीकी बैंक में जाकर आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक यात्री को एक यात्री पर्ची ही मान्य होगी। ध्यान रहे कि 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों व 13 साल से कम उम्र के बच्चों तथा 6 हफ्ते से अधिक अवधि की प्रेग्नेंट लेडी को परमिट यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो आप इन बातों को जरूर याद रखें। रजिस्ट्रेशन व यात्रा के लिए आपको अपनी 4 से 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो व एक वैलिड फ़ोटो ID रखना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स यह तो बात हुई रजिस्ट्रेशन व यात्रा परमिट की। अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अमरनाथ जी यात्रा के लिए हमें सबसे पहले जम्मू पहुंचना होगा। जम्मू पहुंचने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरीके हैं, जिसमें हम रेल मार्ग, वायु मार्ग व पैदल मार्ग के थ्रू आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाई रेल की। तो यदि आप रेल के थ्रू अपने शहर से जाना चाहते हैं तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यह देश के सभी छोटे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा आप उधमपुर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। वही दोस्तों यदि हम बात करें बाई रोड की, तो यदि आप बाई रोड ट्रेवल करना चाहते हैं तो यह सफ़र आपको एक अलग ही रोमांच प्रदान करेगा, जहां सुंदर नदियों व मनमोहक घाटियों में आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आप NH1A का चयन कर जम्मू या श्रीनगर पहुंच सकते हैं। फिर आगे आप बाई टैक्सी या बस से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर वहीं दोस्तों आपको हवाई यात्रा करना पसंद है तो आप बाई एयर के थ्रू जम्मू स्थित जम्मू एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो कि पूरे शहर से वेल कनेक्टेड है। यहाँ से पहलगाम की दूरी 260 किलोमीटर है। इसके अलावा आप श्रीनगर एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं, जो कि पहलगाम से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से टैक्सी व बसेस के थ्रू आगे का रास्ता तय किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके आगे अमरनाथ जी गुफा तक पहुँचने के लिए मेनली 2 रूट्स तय किए गए हैं, पहलगाम व बालटाल। फ्रेंड्स हम आपको दोनों ही रास्तों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आप सहज रूप से किसी एक का चुनाव कर सके। यदि हम पहलगाम मार्ग की बात करें तो यहाँ से अमरनाथ जी की गुफा की दूरी लगभग 45 से 48 किलोमीटर है, तथा यह रास्ता सरल व कम चढ़ाव वाला है। ज़्यादातर श्रद्धालु जाने के लिए इसी रास्ते को प्रीफर करते हैं। पहलगाम तक पहुँचने के लिए जम्मू से भगवती नगर पहुँचना होगा। यह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आप बस या टैक्सी के थ्रू 40 से 50 रुपये खर्च कर भगवती नगर पहुंच सकते हैं। भगवती नगर से आपको आगे पहलगाम व बालटाल दोनों के लिए अलग अलग बसें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स यदि आपको भगवती नगर पहुंचने में शाम हो जाती है तो आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे पहलगाम या बालटाल की ओर बढ़ने के लिए बसेस केवल मॉर्निंग में ही मिलती है।
यहाँ पर आप आधार शिविर टेंट में नाइट स्टे 300 से 450 रुपये में आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो इसमें आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पूरे समय लंगर व भंडारे की सुविधा आपके आसपास उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करें। फ्रेंड्स, आगे का रास्ता भी आप बालटाल मार्ग या पहलगाम मार्ग से जाए, आपको जगह जगह पर निःशुल्क रूप से प्रसाद वितरित किया जाएगा। आपको दोनों ही रास्तों में भरपूर भोजन व पानी की व्यवस्था मिलेगी। और वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ की मौसम की, तो यह यात्रा हमेशा जून के अंतिम दिनों में शुरू होकर सावन महीनों के अंतिम दिन यानी श्रावण मास, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाता है। इस समय यहाँ का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये तो बातें हुई रुकने, खाने पीने तथा मौसम की। तो चलिए फिर से हम पुनः अपनी यात्रा की बात करते हैं। पहलगाम मार्ग में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हमें 5 पड़ावों से गुजरना होगा, जिसके कारण आपको गुफा तक की ट्रैकिंग में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। पहलगाम में भी रुकने के लिए जगह जगह शिविर मिलेंगे, जहां आप नाइट स्टे 350 से 450 रुपये देकर कर सकते हैं। पहलगाम के बाद सबसे पहले हमें चंदनबाड़ी पहुंचना होगा। इसकी दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर है, जहां तक आपको टैक्सी व ऑटो वाले 100 से 150 रुपये में छोड़ देंगे। यह वही जगह है जहां पर आपके लगेज की चेकिंग होगी तथा आपकी वैलिड फ़ोटो आईडी व मेडिकल सर्टिफिकेट की चेकिंग की जाएगी। साथ ही इसके आगे का पूरा रास्ता आपको ट्रैकिंग के थ्रू तय करना होगा। चंदनबाड़ी को लेकर मान्यता यह है कि जब शिव जी माता पार्वती को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने तन पर धारण सामानों को उतार दिया था। तो उसी कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने अपने मस्तक के चंदन को उतारा था, इसलिए यह स्थान चंदनबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंदनबाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर पिस्सू टॉप है, जहां भगवान शिव जी ने अपने पिस्सुओं को छोड़ा था, इसलिए इसे पिस्सू टॉप कहा जाता है। यह यहाँ का तीसरा पड़ाव है। यहाँ से आगे हमें शेषनाग की ओर जाना है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर भोलेनाथ ने अपने गले के नाग को उतार दिया था। इसी के आगे पंचतरणी नामक स्थान है, जो कि शेषनाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचतरणी से आगे बाबा की गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है। तो आगे का सफ़र आपको पैदल ही तय करना होगा। यदि आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप घोड़े, खच्चर, पालकी तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं। पहलगाम मार्ग में घोड़े के लिए 9,000 से 9,500 रुपये तक देना पड़ेगा, जो कि राउंड ट्रिप का खर्चा होता है। साथ ही यदि आप पालकी का चयन करेंगे तो 28 से 29,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ सकता है, जो कि बहुत महंगा होगा। इसलिए आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको 6,000 से 6,500 रुपये में छोड़ देंगे। बालटाल मार्ग की दूरी कम होने के कारण घोड़ों के लिए लगभग 6,000 व पालकी के लिए 15,000 से 16,000 रुपये तक लग सकते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 4,000 से 4,500 रुपये तक ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको आगे पैदल नहीं जाना है तो आप बालटाल मार्ग का प्रयोग करें। दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बालटाल मार्ग की बात करें तो इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, पर पहलगाम वाली रूट की तुलना में यह ज़्यादा चढ़ाईदार व कठिन रास्ता है। तो यदि आप पैदल यात्रा करें तो पहलगाम मार्ग से जाए व बालटाल मार्ग से वापस आए। इन रास्तों को पार करते हुए हम भगवान शिव के चमत्कारिक स्वरूप के दर्शन करने के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। इस गुफा के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी, जिसे वहीं बैठे एक तोता तथा 2 कबूतरों के जोड़े ने सुन लिया, जिससे उन्हें भी अमृतत्व प्रदान हुआ। वह तोता सुखदेव ऋषि के रूप में विख्यात हो गए। आज भी कई श्रद्धालुओं को वह कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जिसे अमर पक्षी मानकर प्रणाम किया जाता है। अमरनाथ जी गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ या शिवलिंग बनता है, जो कि 10 फुट लंबा होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही साथ शिवलिंग के आकार में भी परिवर्तन होता रहता है। यह गुफा 150 फीट ऊंची तथा 90 फीट लंबी है। आपने आज तक ऐसी सुंदर, प्रेरणादायक तथा धार्मिक स्थल का आनंद और कहीं भी नहीं लिया होगा। यह शिव जी की एक प्रमुख व चमत्कारिक स्थल है। तो फ्रेंड्स, हम भगवान के दर्शन सरलता से करते हुए तथा हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपनी इस कठिन यात्रा को सफल बनाते हैं। गुफा के नज़दीक ही आपको बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे, जहां पर आप नहाकर अपना सामान वहां रख सकते हैं और भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें इस ट्रिप में लगने वाले समय की, तो यदि हम पहलगाम मार्ग को सिलेक्ट करते हैं तो 7 से 8 दिन, वही बालटाल मार्ग से आते हैं तो 3 से 5 दिन में हम यात्रा पूर्ण कर सकते हैं।
साथ ही यदि लगने वाली कुल खर्च की बात करें तो यदि आप ट्रैकिंग रूट पर पैदल जाने की सोच रहे हैं तो आपके ट्रेन टिकट तथा फ्लाइट खर्च को निकाल दे तो आप आसानी से 7 से 8 हज़ार रुपये में अमरनाथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसमें आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी सुविधाजनक चीज़ों जैसे हेलीकॉप्टर, पालकी व घोड़े को नहीं जोड़ा गया है तथा यह पैदल यात्री के लिए पर्याप्त है। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो यात्रा के दौरान आपको याद रखनी चाहिए। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन व मेडिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। खाली पेट यात्रा ना करें व ब्रीथिंग एक्सरसाइज कुछ समय पहले से ही चालू कर दे। अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े तथा टॉर्च आदि सामानें जरूर कैरी करें। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था में ही आप यात्रा करें। बेसिक मेडिसिन जैसे हेडेक, पेट दर्द आदि की दवाइयाँ जरूर रखें। मास्क, सैनिटाइजर व कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन अवश्य करें। उम्मीद है दोस्तों आपकी यात्रा में हमारा यह वीडियो मददगार होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिसके साथ आप इस खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। हमारी कामना आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।